लाओ नाश्ते की प्लेट। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो मिस खान के ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हमारा ब्लॉग बन रहा है मालेगांव टू मुंबई के लिए। तो यहाँ हमारे खूबसूरत से हाथों की मेहंदी मिट रही है, तो वही देखते हुए हम यहाँ पे ब्लॉग रेडी शुरू कर चुके हैं। और यहाँ हमारे घर के मुखिया लोग बनाने वाले हैं मैगी और हम लोग खाने वाले हैं भेजा फ्राई और इन पाव के साथ। और यम्मी और टेस्टी आप लोग देख सकते हो। अभी भी तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है भेजे को लेके। और मेरा फिर दिल है कि एक बार फिर से मालेगांव जाओ और खूब सारा फिर से खा के आओ। और आप लोग भी जब भी जाए तो ज़रूर ट्राई करें। खाने पीने से तो लाइफ चल रही है और हम भी खाने पीने से ही चल रहे। हाँ, वो बात अलग है, वेट का भी ध्यान रखें। यहाँ पर मैं इतना खाई हूँ कि क्या ही बताऊँ आप लोग को। लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ा था। जो वेट पे मैं गई थी उसी वेट से मैं रिटर्न आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही में यहाँ मेरी चाऊ बना रही है मैगी। कोई को भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। तू क्या खा रही है? हाँ, मैगी लाया तेरे भाई ने, वो खाएगी। सब खाएंगे, सब खाएंगे। भेजा नहीं खा रही, भेजा खा लेना ये दिमाग। ये सारा की स्पेशल मैगी बन रही है ना सारा। यही सब पकड़ कर आती है। तुम क्या बना रही है? तो आती बनाने? मेरे को नहीं आती है। बड़ी होगी तो बना। मेरी बेटी कर रही ना। ये पुप्पू किसकी है? ये भी देख रही कितना बोल रहे हैं। देखो पकी क्या तुम्हारी मैगी? अब ये तेरे ऊपर रखेगी। सारा गर्म बहुत रहती है, इसके ऊपर रख के पकेगी। आप लोग भी ट्राई करना कभी गंदी। मगर मेरा 4 लाख तू भी खा। खुशी तो कुछ मेरे को तो मेरे वजह से ही सबको मिला। चुप बैठो ना, खा लो ना मेरे को। यहाँ पर स्पेशल मैगी की ट्रिक से आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा खाया जा रहा है। फिर वहाँ से हम नाश्ता करने के बाद निकल चुके हैं बाज़ार में आए थे ये यम्मी से टेस्टी से पेड़ू अमरूद लेने के लिए, क्योंकि रास्ते में बच्चे हैं तो साथ में कुछ खाने के लिए फ्रूट ले लेते हैं बोल के। ये पेड़ू बहुत टेस्टी लगा तो हम लोग ने पेड़ू ले लिए। मैंने सीताफल ले ली थी, लेकिन सीताफल तो पहुँचने से पहले ही हमने ख़त्म कर दिए और पेड़ू को हिम्मत करते हुए घर तक बस तक लेके चले गए। घर तक तो पहुंचने नहीं दिए, बस तक पहुंचे। यहाँ सीताफल ले लिए। अब मैं खास आई थी मार्केट अमावट लेने के लिए। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में रात में हम लोग निकले थे मार्केट के लिए, तो अमावट के लिए मैं निकली थी, लेकिन अमावट वहाँ नहीं मिला था, दुकान बंद हो गई थी। इसलिए अभी हम दिन में फिर से आए हैं और 12 बजे के टाइम हम नाश्ता कर चुके थे। अभी फिर सिर्फ मार्केट में सामान लेने आए थे। आमीना अल्लाह हाफिज। हम लोग जा रहे हैं। 200 रुपया बचाओ वहाँ पे। मेरे को तो है फ्रेंड्स। हम लोग जा रहे हैं। 70 के लिए तो 30 रुपया आपस दिया। यहाँ पर हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से मैं ले ली अपना चार्जर, जिसके बिना मोबाइल नहीं, मोबाइल के बिना हम नहीं, क्योंकि व्लॉगिंग करने जाती है तो चार्जिंग बहुत कम उतरती है, बहुत फास्ट। तो साथ ही में मैं हर जगह चार्जिंग लेके ही इस्तेमाल करते रहती हूँ। यहाँ पर बस अब तैयारी हो चुकी है निकलने की। अभी अम्मी कुछ चेक कर रहे, कुछ छूटा तो नहीं। हमारा यहाँ पर सामान सब रेडी हो चुका है। जियान भाई हेल्प करते हुए हमारा आधा सामान लेके गए। साथ में यहाँ
यहाँ पर हम लोग निकल ही रहे थे, लेकिन मेरी मम्मी की बातें नहीं ख़त्म हुई थी, तो हम भी बातें सुनते हुए अभी खड़े हैं उधर पे देखते हुए। और अब बाहर निकल चुकी है मेरी चाऊ मम्मा। हाय गाइस। चल आज ही कर। क्यों लगा रही जब वो तो उठी हुई है तो। आदि बाय। यहाँ पर हम लोग उतर रहे हैं। अभी जियान तो सामान लेके चले गया, साथ ही में हम लोग की बातें थोड़ी बाकी ही है। देखो वो एजियान भाई, चल उतर। वो तो फोन में ही लगा है। बोल देना बाय मालेगांव, बाय मालेगांव। मजा आई क्या खुशी मालेगांव में? ए रोतड़ी खाला, चालू है। मजा आई? पता है तो बताओ ना फिर कैसा लगा। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं बस स्टॉप की तरफ, और मेरी खुशी मम्मा का अभी भी थोड़ा बाकी है रोना, तो अभी बस लास्ट वो रो भी रही है। साथ ही में हम लोग यहाँ बस स्टॉप की तरफ आ गए, और बस स्टॉप पे बारिश लास्ट टाइम जैसे हम लोग मुंबई से मालेगांव आए तो उस दिन तो बहुत बारिश थी, मैं तो खुद देख ही नहीं पाई थी। खाली बस में से उतरे, वहीं अल्लाह का शुक्र है रिक्शा मिल गई थी, तो हम लोग डायरेक्ट रिक्शे में बैठ गए थे। और अभी यहाँ पर इतना चल रहे हैं तो लास्ट में बस स्टॉप भी देख लिए। अभी भी देख सकते हो बारिश नहीं है, लेकिन पानी मतलब जो हुई थी थोड़ी बहुत ना, उसके वजह से भी गिल्ला ही है बस स्टॉप। साथ ही में यहाँ अभी हम लोग बस के इंतजार में 2-2.5 घंटा खड़े थे, क्योंकि 2-2.5 घंटा बस नहीं आई थी। हम लोग 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे बस स्टॉप, लेकिन बस बिल्कुल भी नहीं आने को तैयार थी। फिर 2:30-3 बजे एक बस आई थी, तो बस फिर वो बस में हम लोग चढ़ गए। हालांकि वो बस रिजर्वेशन वाला कुछ सिस्टम था, लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ पर बस में चढ़ गए। बस में चढ़ के बैठे, लेकिन कोई रिजर्वेशन सीट जिसकी नहीं हुई थी वो सीट पे ही हम लोग थे, तो समझो हम लोग को सीट मिल गई। और सीट मतलब बस का कुछ 230 रुपया लिया है वो, या 215 रुपया कुछ लिया था, और हम लोग सबके मिला के 800-900 रुपया टिकट पड़ी थी 4 सीट की। साथ में ये जो पेड़ू लिए थे हम लोग आते साथ बस में, थोड़ी देर बाद हम लोग इंतज़ार बहुत देर तक बस में भी बैठे थे। फिर उसके बाद हम लोग पेड़ू खाए, खुशी को पेड़ू खाना था तो साथ ही में हम लोग भी खाने लगे। पेड़ू बहुत मीठा था, बहुत टेस्टी था। हम लोग इंतज़ार में ये बैठे थे कि ढाबा आएगा तो रुक के फिर कुछ खा लेंगे, लेकिन ढाबा बिल्कुल आने को तैयार नहीं था। फिर कुछ रात में 8 बजे या 7:30-8 बजे उसने रुकाया था, लेकिन हम लोग फिर 5 बजे तक इंतज़ार करे, और 5 बजे फिर हम लोग बस में ही खाना खा लिए। फिर 8 बजे बस स्टॉप मतलब ढाबे पे रुकाया गया, फिर वहाँ रुके, वहाँ पर कुछ खाने को था नहीं, हम लोग खा चुके थे। और 10 बजे ही फिर घर पहुँचना था, तो घर पे खाना आ चुका था, हस्बैंड ने ला चुके थे, तो वो हिसाब से हम लोग ने इधर ढाबे पे कुछ
खाए नहीं, बस थोड़ी देर बैठे। मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, वीडियो बनाना था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर आधा घंटा बैठे अच्छा खासा, ताकि अच्छा फ़ोन में चार्जिंग हो जाए। फिर 50-60% चार्जिंग हो गई। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पर बस पैर के लिए थोड़ा वॉक करने के हिसाब से हम लोग बाहर निकले थे। वॉशरूम में बच्चे लोग को जाना तो उन लोग के लिए बस उतरे थे, बाकी और कुछ था नहीं। हम लोग खाना घर जाके खाएंगे। हमेशा ना बायपास जाऊन देणार हाय फ्रेंड्स कल्याणला जाऊन मग घेऊन येणार एवढं एअरपॉट केल्याच्या त्याची व्हिडिओ मानी ऊपर माय बस वाले ने हम लोग को मतलब दूसरी जगह उतार दिया था, जिसकी वजह से बहुत मसले से हम लोग पहुँचे थे। फिर उसके बाद फिर हम लोग को जाना था बाईपास के तरफ, लेकिन हम रिटर्न आ गए हैं ढाबे के तरफ, जो हमारा चाविंद्रा कुछ वो पड़ता है उधर पे। फिर वहाँ उतर कर वहाँ से फिर रिक्शा जैसे वैसे बहुत मुश्किल से मिली। फिर रिक्शा करने के बाद फिर हम लोग आ गए डायरेक्ट अम्मी के घर पे। अभी यहाँ मैं अम्मी के घर आई हूँ, अम्मी के घर पे आए थे अम्मी को छोड़ने के लिए। फिर यहाँ से मैं रिटर्न जाऊँगी अपने घर पे, तो खाना हस्बैंड लेके ही आए थे। अब अलग अलग क्या खाना, इसलिए हम लोग साथ में ही फिर खाना लेके आए थे, तो हम लोग साथ में खाना खा लिए। खाने में आया था राइस, लॉलीपॉप, ये सब मंगाया गया था। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का सफ़र बेहतरीन से अच्छे से गुजरा। और खाते हुए ही शुरू हुआ था, खाते हुए भी एंड हो गया। और फिर से हमारी न्यू डाइट शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह फिर वेट के ऊपर से भी एक ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी। और जिसको भी वेट को लेके कुछ रहा तो कमेंट करना, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और शेयर तो ज़रूर करें अपने दोस्त यारों को। साथ ही में मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे चैनल को। और मेरे ब्लॉग में कुछ भी ऐसा रहा है तो ज़रूर कमेंट किया करें। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे न्यू जर्नी के साथ, जिसमें बेहतरीन सा सफ़र हो। फिर आप लोग के साथ शेयर करते हुए फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ मैं हाजिर होगी। जब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं तो आके बैठ गई थी। रिक्शा लेके